लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। राहुल गांधी केजरीवाल पर साधा निशाना, पीएम मोदी ने दिए जांच के संकेत। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। सभी पार्टियों के नेता इस वक्त अपने अपने तरीके से जनता के भरोसे को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी और किसके सिर पर सजेगा जीत का सेहरा, ये तो आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में जब पाकिस्तान की एंट्री हुई तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान और विपक्ष के रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने विपक्षी पार्टियों की टेंशन में जरूर कहीं ना कहीं इजाफा कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के 7 में से 6 चरणों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच पीएम मोदी भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं जिससे वो जनता के साथ जुड़ सके। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश की राजनीति, भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में देश में हो रहे चुनाव, बीजेपी के प्रदर्शन, नई सरकार के कामकाज के साथ ही पाकिस्तान से भारत में चुनिंदा लोगों को मिल रहे समर्थन पर अपनी राय रखी है। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन पर सवाल पर यहां पर पीएम मोदी ने कहा, ये लोकसभा चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है। यहाँ तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का गंभीर विषय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जिस पद पर मैं बैठा हूं वहां से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। पहले आप भी सुनिए क्या कहा है पीएम मोदी ने। देखिए, चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूं वहां से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं। तो पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां चुनाव के बीच में पाकिस्तान का जिक्र कर रही हैं, वो एक जांच का विषय है। पीएम मोदी के इस जांच वाले बयान के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहले संजय सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो पीएम मोदी के जांच वाले बयान पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्ना की कबर पे मत्था किसने टेका था? भाजपाइयों ने। आईएसआई को बुला के पठानकोट की जांच किसने कराई थी? मोदी ने। बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने कौन गया था? नरेंद्र मोदी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसने बुलाया था? नरेंद्र मोदी। तो पाकिस्तान परस्त अगर कोई देश में नेता और पार्टी है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है। हम लोगों के देशभक्ति पे सवाल उठाने का मोदी को कोई हक नहीं। तो वीडियो में साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि जब संजय सिंह से रिपोर्टर सवाल करता है कि आपकी क्या राय है पीएम मोदी के जांच वाले बयान पर, तो संजय सिंह कहते हैं कि जिन्ना की कब्र पर मत्था किसने टेका था? भाजपाइयों ने। आईएसआई को बुलाकर पठानकोट की जांच किसने करवाई थी? मोदी ने। बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने कौन गया था? नरेंद्र मोदी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसने बुलाया था? नरेंद्र मोदी ने। तो पाकिस्तान परस्त देश में अगर कोई नेता या पार्टी है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है। हम लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक मोदी को बिल्कुल नहीं है।
यानी सीधे तौर पर संजय सिंह ने जवाब दिया है कि पीएम मोदी ने जो जांच वाली बात कही है वो देशभक्ति पर सवाल उठाने जैसा है और ये हक पीएम मोदी को नहीं है। अब आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं कि ये कहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। अभी हाल ही में 25 मई को दिल्ली में हुई वोटिंग के दिन अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद को करारा जवाब दिया था। दरअसल 25 मई को अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया था। इसी दौरान उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीर भी साझा की थी सोशल मीडिया पर। सीएम केजरीवाल की इस तस्वीर पर पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने रिएक्ट किया था। उन्होंने एक्स पर कमेंट करते हुए लिखा था, शांति और सद्भावना ही नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। फवाद चौधरी के इसी ट्वीट पर सीएम केजरीवाल ने उन्होंने करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फवाद चौधरी पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की और साथ ही लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की अपील भी की। वैसे आपको बता दें, ये कहानी सिर्फ यहीं से नहीं है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी के वीडियो को भी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने शेयर करके हिंदुस्तान की सियासत में बवाल मचा दिया था। उसके बाद जमकर सियासी हमले भी हुए थे। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया था। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। दरअसल पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश साझा किया था और लिखा था, राहुल ऑन फायर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी के इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी और लिखा था, रिश्ता साफ है। भाजपा नेता ने पोस्ट किया, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और लिखा, पाकिस्तानी नेता जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाता है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ कर रहा है। इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। हमें याद है कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और बीके हरिप्रसाद ने खुलेआम पाकिस्तान के लिए वकालत की थी। समय समय पर कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी बचाव किया है। आज रिश्ता साफ है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। हुसैन की तरफ से साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी को बीजेपी की आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। एडिटेड क्लिप में राम मंदिर के उद्घाटन के संबंध में गांधी की टिप्पणियों पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर हाशिए पर रहने वाले समुदाय के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। दरअसल वीडियो में आगे राहुल ने कहा, क्या इस उद्घाटन में किसान, मजदूर और बेरोजगार दिखा? आपको बता दें कि पीएम मोदी सिर्फ 2-3% लोगों के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा आपके ध्यान को भटकाने का है, क्योंकि वो दुनिया भर के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर वो नहीं बोलेंगे, चाहे वो जीएसटी हो या फिर जातीय जनगणना। इसके साथ ही बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। इमरान खान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? एक तरफ तो पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में चुनावों को लेकर चर्चाएं पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रही हैं। लेकिन क्या चल रही हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेता चुनावी रैलियों में पाकिस्तान का जिक्र इन चुनावों में भी करते रहे हैं। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दमोह में पीएम मोदी ने कहा था, एक पड़ोसी देश जो आतंक का सप्लायर था आज आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दूसरी चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था, विपक्ष को पाकिस्तान का एटम बम सपने में आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के काराकाट में 26 मई को एक चुनावी सभा में कहा था, कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम से डरती है, हम मोदी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक इंटरव्यू बीते दिनों वायरल हुआ था। इस इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के पास एटम बम होने की बात कहते सुने जा सकते हैं। अय्यर के इसी बयान पर बीजेपी नेता आक्रामक रहे थे और कांग्रेस को घेरा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ताकत पर पूछे सवाल का जवाब दिया था।
ऐसा है वो ताकत मैं लाहौर जाकर खुद चेक करके आया हूँ। बिना कोई सुरक्षा जांच के मैं सीधा चला गया था। वहां पर एक रिपोर्टर कह रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी ने इसी इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। पीएम मोदी के इसी इंटरव्यू को शेयर करते हुए फवाद चौधरी ने 26 मई को सोशल मीडिया पर लिखा, बड़े दफ्तर में छोटा आदमी। नवाज शरीफ ने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मानकर सम्मान दिया था। 10 मई को एक दूसरे इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान की अप्रोच में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तौर तरीकों पर 10 साल से ताला लगा दिया है, मैं वो करना नहीं चाहता था। पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने 1947 में अपना देश हमसे ले लिया, अब वो करें अपना अच्छा, वो अपना 2 वक्त की रोटी खा लें, बस हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने शेयर किया। अब्दुल बासित ने 11 मई को लिखा, इसमें पाकिस्तान का भला ही छिपा है, सब्र रखिए। भारत को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, अगर मोदी दोबारा चुने जाते हैं तो वो अपने ही बयान वापस ले लेंगे, सब्र कीजिए और देखिए। इसके अलावा भी पाकिस्तानी मीडिया ने कई रिपोर्ट्स की हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा ज्यादा इफेक्ट डालेगा, इसके नतीजों पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।